की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम मोदी से राबता किया, कहा कि जंग न रुकी तो 250% टेरिफाइड करेंगे। 24 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई। 2 एटमी ताकतों में जंग हो तो सब मुतासिर होते हैं। न्यूक्लियर डस्ट हर तरफ फैलती है। हम खुश हैं कि जंग रोकती। फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर, बेहतरीन शख्सियत है। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान के अवाम की सलामती अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान रजीम से सरहद पार भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज TTP और BLA की जानिब से दहशतगर्दी रोकने का कहा। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया। न तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। चौधरी अनवारुल हक ने पीपल्स पार्टी से नए कायदे-ए-वान का नाम सामने लाने का कह दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब। फैसलाबाद की सूरत हाल लाहौर से भी खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया। शहरियों में सांस की बीमारियां तेज़ी से बढ़ने लगी थी। माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रवां साल पंजाब में फसल की बाक़ियात जलाने में 65% कमी रिकॉर्ड। स्पार्को की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रवां बरस माहौलियाती ज़ाब्तों पर अमल दरामद में नुमायां बेहतरी आई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा स्पार्को रिपोर्ट वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन और मेहनत की कामयाबी की गवाही है। दुरुस्त हिकमत अमली से पंजाब में बीजिंग की तरह माहौलियाती बेहतरी देखने में आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। भारत अपनी शिकस्त का बदला काबुल के जरिए लेने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआहदे के करीब पहुँचें तो काबुल से राबते के बाद तातुल आ जाता है। कलअदम TTP से कभी बातचीत नहीं होगी। किसी ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर की पाक अफगान मामलात बेहतर करने के लिए सालसी की पेशकश। मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। कहा बरादर मुल्कों की तरह इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। इख्तलाफात को घरों में भी होते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। दोनों ममालिक के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब में जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट का इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने तो उम्मीदवार भी नामजद कर रखा है तो फिर हुक्म इम्तनाई क्यों मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला कलअदम। फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट के लिए इंतखाबात कल होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। PTI की जानिब से खुर्रम ज़ीशान को सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी के निसार खान और 3 आज़ाद उम्मीदवारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल।
असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में औसतन 189 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा गैस की औसत कीमत 1955 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की जाए। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में 52 अरब 95 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया। श्री नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत 7 नवंबर को होगी। पेशावर में गाड़ियों में LPG के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 माह की पाबंदी दफ़ा 144 के तहत लगाई गई। हुकाम ने LPG की गैर महफूज स्टोरेज को इंसानी जानों के लिए खतरा करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी बराए किफ़ायत शायरी का इजलास। सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट और इस्तेमाल से मुतालिक तफसीली जायजा पेश किया गया। शर्जील मेमन ने कहा काबीना ने किफ़ायत शायरी के असूलों को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल या गैर मिजाज मकासद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शफाफ निगरानी के लिए तमाम गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम में पार्लियामेंट मरकजी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाती है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसीज़ में शमूलियत ज़रूरी है। यूथ जनरल असम्बली में जमहूरी अमल की भरपूर अक्कासी है। यूथ असम्बली नौजवानों को जमहूरी सोच और पार्लिमानी अमल से रोशनास कर रही है। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल से लाखों रुपए चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 32 लाख रुपए बरामद। वारदातों की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम मॉल बंद होने से पहले अंदर छुप जाता और बाद में ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चुरा लेता था। भारतीय प्रोपोगंडा मशीनरी फितनाल खवारिज की स्पोर्ट में खुलकर सामने आ गई। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया दहशतगर्दों के जहरीले बयानिए के फरोग में मसरूफ। झूठा दावा किया गया कि पाक फौज के कुछ फौजियों ने तालिबान में शमूलियत इख्तियार की। फितनाल खवारिज की सपोर्ट में हिंदुस्तानी प्रोपोगंडा अकाउंट्स का दावा मन घड़त और मरबूत डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा। वेस्ट इंडीज में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान ने क्यूबा का रुख कर लिया। कैटेगरी 5 के तूफान से जमैका में बड़े पैमाने पर तबाही। अस्पतालों समेत कई इमारतों की छतें उड़ गईं। सड़कें, गलियां और तहखाने पानी में डूब गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफानी बारिशों से तबाही। 482 मिलीमीटर बारिश से सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कानून वाज़ेह है कि मुझे तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं। ट्रंप माजी में कई बार 2 आईनी मुद्दतों से ज़ायद इक़्तिदार में रहने के इम्कान पर तंज़िया अंदाज में बात कर चुके। ट्रंप ने 2028 के इंतखाबात में भी नायब सदर के तौर पर हिस्सा लेने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया था। कीनिया में सयाहों को सैर करवाने वाला तैयारा गिरकर तबाह। पायलट और 10 सयाह हलाक। मरने वालों में 8 का ताल्लुक हंगरी और 2 का जर्मनी से था। लाहौर में पंजाब पुलिस इंटर रेंज राइफल शूटिंग मुकाबला। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया के एहलकारों ने मैदान मार लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मुकाबले में मुख्तलिफ रीजन्स और यूनिट्स की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ की कोशिश। आज़ाद कश्मीर होटल इंडस्ट्री का कमरों के किरायों में 20% कमी का ऐलान। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम को आफत ज़दा करार देकर सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का मुतालिबा।
एप्पल ने 40 खरब डॉलर की मार्केट वैल्यू का संग मील अबूर कर लिया। कारनामा अंजाम देने वाली तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। आईफोन 17 सीरीज की जबरदस्त फरोख्त के बाद कंपनी के शेयर्स में 13% इजाफा। अजीम फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को सर का खिताब मिल गया। विंडसर कासल में होने वाली तकरीब में नाइटहुड से नवाजा गया। एंडरसन ने टेस्ट कैरियर में 704 विकेटें हासिल की।